प्राणायाम का नाम तो आप सभी ने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा और आप सब में से काफ़ी सारे लोग प्राणायाम की प्रैक्टिस किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर करते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम प्राणायाम करते क्यों हैं? इसके पीछे की साइंस क्या है? तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको योगा में प्राणायाम का महत्व और इसके पीछे की योगिक साइंस समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपको सारे पार्ट्स और सारी बातें कनेक्ट होके समझ आ पाएंगी। आपकी बॉडी में एक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम का काम आपकी बॉडी में होने वाली अलग अलग एक्टिविटीज़, बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट्स को कंट्रोल करना होता है। नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में बांटा जा सकता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वहीं जो आपकी बॉडी में नर्व्स का जाल फैला होता है उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को आगे हम और डिवाइड करें तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहलाता है। प्राणायाम का फोकस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर है। जैसा कि इसका नाम है, ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज बॉडी की वो एक्टिविटीज होती हैं जो इनवॉलंटरीली होती हैं, ये अपने आप ही हो रही होती हैं। जैसे कि आपका डाइजेशन, आपका हार्ट का चलना, ये इनवॉलंटरी एक्टिविटी। इन एक्टिविटीज को करने के लिए आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाते। वहीं अगर मुझे अपना हाथ उठाना है तो इसके लिए ये एक वॉलंटरी मूवमेंट है, तो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू करती है। प्राणायाम का फोकस, योगा का फोकस मेनली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उन नर्व्स और उन एक्शंस को डिपिक्ट करता है जो आपकी बॉडी में फाइट एंड फ्लाइट मोड को एक्टिवेट करती है। स्ट्रेस हार्मोन्स और एड्रेनलिन का प्रोडक्शन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। वहीं अगर आपकी बॉडी काम और कंपोज्ड है, आप रिलैक्सेशन की फीलिंग को महसूस कर रहे हैं, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है। जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है तो आपकी बॉडी में ये सिग्नल आपकी माइंड को पहुंचाया होता है कि इस समय कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। ब्रेन किसी तरीके के स्ट्रेस को परसीव करती है, तभी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। आजकल की लाइफ में लोगों का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर स्टिमुलेटेड और ओवर एक्टिव रहता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कि एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल, इस तरीके के हार्मोन्स आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है, जिन्हें मेडिकल साइंस स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। वहीं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब आपका एक्टिवेट होता है तो आपकी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रिएट होते हैं जिससे आपकी बॉडी को रेस्ट और रिलैक्सेशन का भाव महसूस होता है। साइंस ने इस हार्मोन को एसिटोकोलिन के नाम से पहचाना है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने पे एसिटोकोलिन प्रोड्यूस होता है और ये आपके हार्ट रेट को कम करता है। ये नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशंस जानने के बाद आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इन दोनों के क्या रोल्स हैं बॉडी में। ये दोनों नर्वस सिस्टम ही एक ह्यूमन बीइंग की एवोल्यूशन में उनका बहुत साथ निभाते हैं। वरना तो अगर आपकी बॉडी में हमेशा रिलैक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे तो सामने स्ट्रेसफुल सिचुएशंस देखने के बाद भी आपकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर। पहले इंसान जंगलों में रहते थे तो वहां पे आप समझ सकते हैं, अगर उस टाइम के लोग अलर्ट ना रहते होते तो वो तो जीवित ही नहीं रह सकते थे। आजकल के लाइफस्टाइल और स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट्स की वजह से आप जंगल में ना होने के बावजूद इतना हाइपर स्ट्रेस फील करते हैं कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड रहता है। इससे बड़ी ही बेसिक प्रॉब्लम बॉडी में स्टार्ट होती है। आपने देखा होगा कि जब आपको गुस्सा आता है या आपको स्ट्रेस फील हो रहा होता है या आप बहुत एक टेंस सिचुएशन में आ जाते हैं, उस टाइम पे आपकी हार्ट बीट बहुत एक्सेलरेट कर जाती है। अब जिन लोगों की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर जाती है वो जानते हैं कि ये चीज़ हार्ट अटैक में भी रिजल्ट कर सकती है, तो ये तो किसी भी वे में आपके लिए ठीक नहीं है। उसी तरीके से अगर आपके सामने कोई फियरफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाए या जिसे देख के आप डर जाएं, तो जनरली आपकी बॉडी उस टाइम पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इमीडिएटली आपको वॉशरूम जाने के लिए मजबूर कर देगा। ये चीज़ आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर फेस करी हो, चाहे एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर खड़े होके जो हाइपर स्ट्रेस की सिचुएशन आप लोग फेस करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे लोग वॉशरूम भागते हैं। उसका रीज़न ये है कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर स्टिमुलेट हो चुका होता है और बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं।
आजकल लोगों के लाइफस्टाइल की वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इतना हाइपर एक्टिव रहता है जिससे लोगों का डाइजेशन वीक पड़ रहा है। आईबीएस जैसी प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। हार्ट बीट तेज होने की वजह से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, हार्ट स्ट्रोक्स लोगों के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। इसका काउंटर बैलेंस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहलाता है। यूनिवर्स में हर चीज का एक बैलेंस बनाया गया है, वैसे ही बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत ही ज्यादा एसेंशियल सिस्टम है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में रेस्ट और कामनेस की सिचुएशन को प्रोड्यूस करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जिससे आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन का भाव महसूस होता है। आप लोगों का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ही एक्टिवेटेड नहीं है एंड मेजरली आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है। इस वजह से आपकी बॉडी में अलग अलग तरीके के साइकोसोमैटिक डिजीजेस जन्म लेते हैं। ये डिजीजेस वो डिजीजेस हैं जो किसी बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई की वजह से नहीं हुए। इनका रीजन टोटली आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ओवर एक्टिवेटेड रहना ही होता है। आप डॉक्टर्स के पास जा जाके थक जाएंगे, अलग अलग तरीके की मेडिसिन को ट्राई कर लेंगे, उसके बाद भी साइकोसोमैटिक डिजीजेस का इलाज आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो हमने समझा कि प्राणायाम का यूज सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। अब हम समझेंगे कि ये सिस्टम बॉडी में किस फॉर्म में होता है। योगा टेक्स्ट के हिसाब से बॉडी में दो तरीके की मेजर नाड़ियां पाई जाती हैं। इनका नाम ईड़ा और पिंगला होता है। ये नाड़ियां एनर्जी चैनल्स को दर्शाती हैं। आपकी बॉडी में जिस तरीके की एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी उस तरीके का इफेक्ट आपकी बॉडी में देखने के लिए मिलेगा। ये दो नाड़ियां आपके मूलाधार चक्र से स्टार्ट होके आपके आज्ञा चक्र तक जाती है। आपकी बॉडी में आपकी नाक आपके सांस लेने का काम करती है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात को सोचा है कि नाक के अंदर दो नॉस्ट्रिल्स का क्या यूज है? अगर इन दोनों का काम ही सांस लेना और छोड़ना है तो इसके लिए तो एक नॉस्ट्रिल भी इनफ था। लेकिन योगा इस चीज को बहुत अच्छे से जानती है कि इन दोनों नॉस्ट्रिल्स का कनेक्शन आपके दोनों अलग अलग पार्ट ऑफ ब्रेन से होता है। जहां आपका राइट नॉस्ट्रिल सूर्य स्वर कहलाता है, वहीं आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल चंद्र स्वर कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बॉडी में दो एनर्जी चैनल्स होती हैं, ईड़ा और पिंगला। ईड़ा एनर्जी चैनल जब आपकी बॉडी में बहती है उस समय आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल वर्क कर रहा होता है, एंड जब पिंगला एनर्जी चैनल आपकी बॉडी में एक्टिवेटेड होती है उस टाइम पे आपका राइट नॉस्ट्रिल वर्क करता है। राइट नॉस्ट्रिल जिस समय आपका वर्क करेगा तो वो आपके लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन को इफेक्ट करता है, या फिर आप ऐसा समझिए जिस टाइम पे आपका लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन एक्टिवेटेड होगा उस टाइम पे आपका राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेटेड होता है, यानी कि पिंगला नाड़ी एक्टिवेटेड। एंड जिस समय आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल वर्क करता है उस टाइम पे आपके राइट पार्ट ऑफ ब्रेन में एक्टिविटी प्रोड्यूस हो। लेफ्ट नॉस्ट्रिल यानी ईड़ा नाड़ी। इस चीज में कई लोगों को काफी कंफ्यूजन हो जाती है। इसको चेक करने के लिए आप ये देखेंगे, पूरे दिन में आप अलग अलग टाइम पे चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके दोनों नॉस्ट्रिल्स बराबर कभी भी वर्क नहीं कर रहे होंगे। खास करके आजकल के टाइम्स में कभी आपका राइट नॉस्ट्रिल ज्यादा वर्क कर रहा होगा, कभी आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल ज्यादा वर्क करेगा। दैट मीन्स आपकी बॉडी में ईड़ा और पिंगला के एनर्जी चैनल्स अलग अलग टाइम पे वर्क करते हैं। यानी कभी आपका लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन एक्टिवेटेड होता है, कभी राइट पार्ट ऑफ ब्रेन एक्टिवेटेड। राइट पार्ट ऑफ ब्रेन आपका बॉडी में रिलैक्सेशन, क्रिएटिविटी के भाव को प्रोड्यूस करता है, वहीं लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन आपकी बॉडी में लॉजिक, अलर्टनेस, हाइपर एक्टिविटी को प्रोड्यूस करता है। तो दोनों पार्ट ऑफ ब्रेन्स तो आपके एक्टिवेटेड रहने बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोगों का लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन हाइपर एक्टिवेटेड रहता है, यानी उनका राइट नॉस्ट्रिल सूर्य स्वर ज़्यादा स्टिमुलेटेड रहता है। ईड़ा पिंगला, राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, इनके फंक्शंस और यूजेस को समझने के बाद अभी तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि प्राणायाम का किसी ना किसी तरीके से इस फंक्शन को कंट्रोल करने में ही रोल है। प्राणायाम योगा की ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करते हैं। आप अपनी बॉडी में ईड़ा और पिंगला एनर्जी चैनल्स और एनर्जी फ्लो को बैलेंस करते हैं, अपनी लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल की ब्रीदिंग को बैलेंस करते हैं, अपनी लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल की ब्रीदिंग को इक्वल करते हैं, यानी आप अपने लेफ्ट और राइट ब्रेन की एक्टिविटी को बैलेंस और हार्मनी में लाते हैं। ये ही गोल योगा का होता है। आजकल लोग योगा को बहुत अलग फॉर्म में वेट लॉस या फिटनेस के एंगल से देखते हैं। फिटनेस तो योगा का बड़ा इनडायरेक्ट और छोटा गोल होता है, लेकिन रियल गोल ऑफ योगा आपके बॉडी में इस हार्मनी को प्रोड्यूस करना होता है। तो प्राणायाम का मेन यूज
मैंने आपको समझाया कि प्राणायाम की योगिक टेक्निक्स करने से आप अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करते हैं, एंड ब्रेथ को कंट्रोल करने के थ्रू ही आप अपने ब्रेन की एक्टिविटीज़ को स्टिमुलेट करते हैं, बैलेंस करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको एक बार में ही इस पूरे योगिक साइंस और प्राणायाम के लॉजिक को समझना आसान हो गया हो। इसके लिए आप इस वीडियो को कई बार देखें, क्योंकि ये कंसेप्ट तो योगा सिखाने वाले बहुत सारे लोग भी नहीं जानते, एंड वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे योगा सिखाते हैं, जबकि योगा का रियल पर्पस मैंने आपको समझाया। ये आशा करता हूं कि प्राणायाम के पीछे की योगिक साइंस और मेडिकल साइंस दोनों जानने के बाद आपको प्राणायाम की पावर समझ आई होगी, और इसको करने के लिए जो विश्वास चाहिए वो आपके अंदर डेवलप हुआ होगा। इस वीडियो में मैंने आपसे कोई अनसाइंटिफिक बात नहीं बताई है। अब बहुत मेडिकल जर्नल्स और रिसर्चेज में ये सेम बात जो हमारे योगीज कई सालों पहले बता गए थे, ये तो डॉक्यूमेंट हो चुकी है। तो इस बात पे आप पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं एंड प्राणायाम करने की अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।